हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं अपने लिए ट्रेड लेने के लिए। अगर आप एक नए नए ट्रेडर हैं, अभी अभी मार्केट ज्वाइन किया है, अभी अभी आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया है स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, तो आप किस तरीके से मूविंग एवरेज का यूज करके आप लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे जाता रहता है, पूरा यहाँ वहां रहता है सारी कैंडल्स, बट अपन को आइडिया नहीं लग पाता है कि हमको कहाँ पे बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है ना। तो यही सब चीजें, कुछ कुछ चीजों के लिए हमको मूविंग एवरेज इंडिकेटर रहता है जो कि हेल्प करता है। तो हम लोग आज मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में अच्छे से डिटेल में हर एक चीज को ध्यान से देखेंगे और उसको कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो अभी अपन एक काम करते हैं, जैसे कि अभी रिलायंस का ही ये स्टॉक यहाँ पे ओपन है, जो कि अभी करेंटली मार्केट ओपन है, जो 1224.3530 पे चल रहा है अभी रिलायंस का स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ये 5 मिनट की कैंडल लगाई हुई है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, ये अपने हिसाब से आप कैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं। 5 मिनट की एक एक कैंडल, ये जैसे कि ये डाउन ट्रेंड वाली कैंडल है, ये रेड डाउन ट्रेंड जा रहा है ना, डाउन ट्रेंड वाली कैंडल्स हैं। हम्म, हम्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें विकें बनी हुई है, कहाँ पे ओपन हो रही है, कहाँ पे क्लोज हो रही है एक कैंडल, और उस बीच में, उस टाइम पीरियड में, 5 मिनट के टाइम पीरियड में वो कैंडल ने अपना हाई कितना लगाया है और लो कितना लगाया है, वो आप एक कैंडल को देख के समझ सकते हैं। है, एक एक और वीडियो में डाल दूंगा जिसमें कि एक कैंडल को किस तरीके से अच्छे से हम लोग रीड करते हैं ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, अब हम ये देखेंगे कि एक मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। तो जो मूविंग एवरेज रहता है वो रहता है एवरेज क्लोजिंग प्राइस। जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको कैलकुलेट करके देता है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज कैलकुलेट द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ एन एसेट ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। 10 MA मीन्स लास्ट की जो 10 कैंडल हैं, लास्ट की जो 10 कैंडल्स हैं, उनका जो क्लोजिंग प्राइस का जो एवरेज है वो हमको देता है। ठीक है, इसके अलावा 10 MA के अलावा आपके पास 20 MA, 50 MA, 100 MA, 200 MA होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से मूविंग एवरेज का यूज करके किस तरीके से हम स्टॉक्स को या ऑप्शंस को बाय या सेल कर सकते हैं। तो जो मूविंग एवरेज है ना, उसका सिर्फ मेनली तीन तरीके से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे पहला है ट्रेंड जानने के लिए। ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट है। दूसरा चीज है ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो रहा है, कहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रहा है, ट्रेंड का रिवर्सल कहाँ हो रहा है। ये सब चेक करने के लिए आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है जो कि आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मूविंग एवरेज काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए। तो चलते हैं अपन एक पहला, सबसे पहला मूविंग एवरेज लगाते हैं और उसको थोड़ा सा बैक में चल के अपन लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वापस यहाँ चार्ट पे आ गए हैं। ये रिलायंस का चार्ट है, इसमें 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे लगी हुई है, अभी मार्केट ओपन है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर पे। ये जीरोधा का है। आप यहाँ पे इंडिकेटर पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए मूविंग एवरेज और एम ए मूविंग एवरेज। यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है जो कि काफी यूजफुल रहता है, जो कि अपन थोड़ी सी बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग मूविंग एवरेज पे चलते हैं। ठीक है, ये लगा लिया मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे। ये लेंथ है अभी 9, इसको कर लेते हैं अपन 20। ठीक है, 20, 20 स्टाइल, ओके ब्लू ही रहने देते हैं 20। इसका मतलब क्या है, 20 का मतलब ये है कि लास्ट जो 20 कैंडल्स हैं,
उनकी एवरेज क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करेगा ये। मतलब 21वीं कैंडल पीछे की 20 कैंडलों का मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाल के देगा और उससे फिर 21वीं कैंडल पे पहुंचेगा ये इंडिकेटर। ये हमको निकाल के देगा इसमें। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ये लगा लिया है। अब अपन देखते हैं कि सबसे पहली चीज जो अपन ने डिस्कस की थी कि मूविंग एवरेज अपन किस तरीके से हेल्प कर सकता है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं कहीं पे साइडवेज है, इस टाइप से चले जा रहा है मार्केट। ठीक है, अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि मूविंग एवरेज किस तरीके से अपनी हेल्प कर सकता है ट्रेंड दिखाने के लिए। तो देखिए, जब जब भी इस लाइन से अगर कैंडलें इसको क्रॉस करके इससे ऊपर चल रही हैं, इसका मतलब है कि ये मार्केट है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है। मतलब ये हर एक कैंडल की जो प्राइजेस जो चल रही है ना, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे यहाँ पे एक एक कोई कोई प्राइस होगी, जो कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज प्राइस चल रही है अगर उससे ऊपर चल रहा है, इसका मतलब कि मार्केट है अप ट्रेंड में। जो कि हमको बताता है कि एक इंडिकेशन देता है कि अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप बाई साइड की ओर ट्रेड करो। ओके, जैसे ही ये मूविंग एवरेज ये कैंडल्स के बीच में आ जाता है या ऊपर नीचे जा जाता है जहां पे हमको क्लैरिटी नहीं रहती थी, तो ये रहता है साइडवेज मार्केट। और जैसे ही ये मूविंग कैंडल्स की ओपनिंग क्लोजिंग प्राइसेस, जैसे ही ये कैंडल्स की ओपनिंग क्लोजिंग प्राइसेस ये मूविंग एवरेज जो है उससे नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब है मार्केट अपना चल रहा है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो आप अगर आपको पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आप एक डाउन की साइड एक ट्रेड ले सकते हैं। इससे ये इसका इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका ट्रेड हमेशा सही ही होगा 100%, आपका गलत भी हो सकता है, बट ये एक इंडिकेटर ऐसा है कि जो कि आपको ट्रेंड बता देता है और कम से कम एटलीस्ट आपको बेकार ट्रेड लेने से तो बचाएगा ही बचाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने 20 का एक अपन ने देख लिया किस तरीके से ये अपन को अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में बता सकता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें अगर आप ट्रेड लेते हैं, अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, तो आपको काफी बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा होगा यहाँ पे। अब हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट एक मूविंग एवरेज को देख के ले सकते हैं। कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं लेना है हमेशा। हर एक ट्रेड, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं होना चाहिए। हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अब हम इसमें देखेंगे, अब हम इसमें अपना टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ये इसके बाद यहाँ ये कैंडल्स ऊपर चली गई हैं ये एवरेज मूविंग के ऊपर, तो आप यहाँ पे एक बाइस ऑर्डर लगा सकते हैं। और जैसे ही कोई सी भी कैंडल, इनमें से कोई सी भी पहली कैंडल जो कि इसके नीचे क्लोजिंग दे, विक नहीं बननी चाहिए, वो कैंडल प्रॉपरली इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। जोन सी भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, जैसे कि ये वाली कैंडल देख सकते हो, यहाँ पे क्लोज हो गई है, तो अपन यहाँ पे एग्जिट कर देंगे ट्रेड से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मूविंग एवरेज अपन को ट्रेंड बताने में हेल्प करता है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चलता है। और पीछे चलते हैं अपन, और पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें ये सब चीजें दिखा के रखी है। जैसे कि यहाँ पे कितना बढ़िया डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे है। अब अपन ने देख तो लिया है कि किस तरीके से मूविंग एवरेज का यूज करके अपन ट्रेंड देख सकते हैं, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या मार्केट साइडवेज है। अब ये जो मूविंग एवरेज की जो स्लोप है ना, यहाँ पे ये एक स्लोप है। ये किस तरीके की स्लोप है? अगर अगर ये स्लोप बहुत ही ज्यादा स्टीप है नीचे की साइड है, और कंपेयर टू यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ यहाँ पे देखोगे तो उतनी ज्यादा स्लोप यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है, तो ये इसमें आप बहुत एग्रेसिव तरीके से आप में ट्रेडिंग कर सकते हो नीचे की साइड। क्योंकि जो प्राइस चल रही है वो मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो अपन डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में अपन एक ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, अब अपन को ये देखना है कि दूसरी चीज जो अपन ने डिस्कस की थी कि मूविंग एवरेज किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है एक ट्रेंड को चेंज करने में। एक ट्रेंड अगर चल रहा है अप ट्रेंड से वो डाउन ट्रेंड कब हो गया है, और या वो मार्केट साइडवेज हो गया है, तो अपन उसको देखने के लिए क्या करते हैं।
तो इसमें एक चीज और करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक 20 MA है, एक और मूविंग एवरेज इसमें अपन लोग ऐड कर लेंगे। एक और मूविंग एवरेज MA, मूविंग एवरेज ये ऐड कर लिया है। इसमें अपन पीरियड लेट्स सी इसमें 20 है, तो इसमें अपन दे देते हैं 100। ठीक है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि हम किस तरीके से दो मूविंग एवरेज लगा के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लगा के किस तरीके से हम लोग ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे रिवर्सल हो रहा है ट्रेंड का, वो कैसे चेक करेंगे इसमें मूविंग एवरेज में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक मूविंग एवरेज 20 का लगा रखा है, एक मूविंग एवरेज 100 पीरियड का लगा रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको रेड कलर में कर लेते हैं 20 MA को। ठीक है। अब देखिए, जब 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 ये 100 MA और 20 MA ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तब तब देख रहे हो आप ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर आप देखोगे, जहां पे जहां पे आप कंफ्यूज हो, जहां पे क्लैरिटी नहीं है, वहां पे तो आप मार्केट से दूर ही रहो, कोई ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जहां पे क्लैरिटी हो कि हाँ यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से क्रॉस ओवर हो रहा है, तो वहां पे आप लोग क्या कहते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अब अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 20 MA 20 मूविंग एवरेज वाली लाइन किस तरीके से ये 100 MA को यहाँ पे क्रॉस कर रही है। इसका मतलब कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रेंड आ गया है एक अपसाइड डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रेड डाल सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड डाल सकते हैं। और ये ट्रेड कब तक चलेगा ये ट्रेड, जब तक कि ये यहाँ पे ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, यहाँ पे अपन ये ट्रेड बंद कर देंगे। ठीक है। और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 20 MA वाली लाइन 100 MA से ऊपर है। लॉन्ग टाइम में ये बुलिश चल रहा है, और शॉर्ट टाइम में भी ये बुलिश हो गया। आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया है कि आप इस डायरेक्शन में, एक बाई डायरेक्शन में आप यहाँ पे एक ट्रेड डाल सकते हैं। कब तक ये ट्रेड चलेगा, जब तक कि ये वाली रेड वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे क्लोज ना हो जाए, तब तक अपन ये ट्रेड को चला सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं। अब जैसे ही अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर है। अब ये रेड लाइन ये ब्लू लाइन के नीचे आ गई है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि लॉन्ग टाइम में ये बेयरिश चल रहा है, मतलब ये प्राइस जो 200 MA है उससे नीचे चल रही है। लॉन्ग टाइम में ये प्राइस नीचे चल रही है, और शॉर्ट टाइम में भी देख रहे हो आप, प्राइस एकदम नीचे ही चल रही है। तो जैसे ही क्रॉस ओवर होता है यहाँ पे, आप एक डाउन ट्रेंड की तरफ डाउन की तरफ एक आप ट्रेड लगा सकते हैं। कब तक लगा सकते हैं, जब तक कि एक कैंडल रेड लाइन के ऊपर क्लोज ना हो। तो देखेंगे आप, यहाँ पे ये आई है, ये गई है, लेकिन विक बनी है, क्लोज नहीं हुई है। ये यहाँ पे जस्ट टच की है, यहाँ पे भी टच की है। तो आप देखोगे ना, ये पहली कैंडल है जो कि यहाँ पे जाके क्लोज हुई है। तो यहाँ पे अपन लोग ये ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का काफी बढ़िया अपन को यहाँ से यहाँ तक का काफी बढ़िया अपन को प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग मूविंग एवरेज का यूज करके क्या कहते हैं, आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ट्रेड, आप ऊपर की साइड लेना, नीचे की साइड लेना, आप बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। आप अगर बिगिनर ट्रेडर हैं, आप स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए, ये ट्रेड हर जगह नहीं बनेंगे। आपको बहुत सी जगह जहाँ पे कंफ्यूजन वगैरह है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, वहां पे अवॉइड करो, बिल्कुल ट्रेड मत लो। आप इंतजार करो, वेट करो, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करो, और जब वो सही अपॉर्चुनिटी आए तो उसको मिस मत करो बिल्कुल भी। ठीक है। और इसके अलावा फिर तीसरा यूज जो कि अपन मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। सपोज सब अब एक काम करते हैं, अपन ये 20 MA को यहाँ से हटा देते हैं, 100 MA को ही देखते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये एक मूविंग एवरेज, इसको भी एक्चुअली अपन लोग ना 50 MA कर लेते हैं, इसको 50 MA कर लेते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से
ये एक मूविंग एवरेज अपन को बहुत बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता है अपन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ पे एकदम प्रॉपरली डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, है मार्केट में देख रहे हो, यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट लिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद फिर से ऊपर की ओर चल दिया है डाउन ट्रेंड, है। फिर यहाँ पे एक हल्का सा फिर रेजिस्टेंस लिया, थोड़ी देर गिर गया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की ओर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर निकल गया है, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस 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 खाया, कंफर्मेशन मिला अपन को, है, और फिर अपन ने ट्रेड ले लिया, तो अपन को यहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाएगा। देख रहे हो आप कितना इजीली तरीके, कितने क्लैरिटी से ये आराम से सपोर्ट एंड स्टेंस ड्रॉप बता के रखता है। अब देखो यहाँ हर बार सही नहीं होगा, आपको बस देखना है सही अपॉर्चुनिटी के टाइम पे, सही सही टाइम पे आपको देखना है कि कहाँ पे मुझे ये सही तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि इस इंडिकेटर को देख के मैं ट्रेड ले सकता हूँ। और जब वो नहीं कर रहा है इंडिकेटर और कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल ट्रेड से दूर रहो, कम से कम आप बैड ट्रेड करने से तो बिल्कुल एकदम ही बच जाओगे। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो अप साइड, ये भी कंप्लीट साइडवेज चल रहा है यहाँ पे, 5 मिनट कहाँ से कहाँ तक ये देख रहे हो, कितने टाइम तक ये साइड, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं था। और अगर आपको ये 5 5 मिनट की कैंडल है, आपको और शार्प तरीके से और बहुत छोटे लेवल में स्कैल्पिंग करनी है, तो आप 1 मिनट का लगाओ, और क्या कहते हैं मूविंग एवरेज को भी 50 MA से 10 MA या 20 MA कर लो, और बहुत बहुत छोटे छोटे पीरियड में भी आप एकदम ट्रेड ले सकते हैं। ये अभी मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। और अपन देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, देख रहे हो किस तरीके से बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे गया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब ये नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना चलने दो इसको, अपन को देखना है कहाँ पे ये इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगा, यहाँ पे क्या बढ़िया रेजिस्टेंस, कितना बढ़िया। अभी अपन को कितना बढ़िया नीचे की साइड अपन को क्या कहते हैं प्रॉफिट दिया है इस वाले ट्रेड में, अगर आप देख सकते हो तो। हाँ, फिर अब आप यहाँ पे जाते जाओगे, यहाँ पे जाओगे, फिर ये देखोगे यहाँ पे कंफ्यूजन है, फिर यहाँ पे देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेके कितना बेहतरीन तरीके से ये ऊपर की ओर गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप एक प्रॉपरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। और अपन ने देखा कि किस तरीके से हम लोग दो मूविंग एवरेज को डिफरेंट टाइम पीरियड वाले यूज कर डिफरेंट टाइम पीरियड में अब हम लोग यूज कर सकते हैं, उनके किस तरीके से क्रॉस ओवर का यूज करके हम लोग क्या कहते हैं ट्रेड ले सकते हैं, एक एक लंबी मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म के लिए। अगर अपन को शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अप ट्रेंड में है और लॉन्ग टाइम में तो अप ट्रेंड में है ही है और नीचे सपोर्ट पे आ रहा है, तो आप बिल्कुल ऊपर की साइड एकदम बहुत बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में भी आप इसी तरीके से जस्ट अपोजिट में आप ट्रेड बना सकते हैं। ओके, सो गाइस, ये था कि ये एक शॉर्ट वीडियो थी कि किस तरीके से आप मूविंग एवरेज का यूज करके आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं। अगर बाई सेल और भी दूसरे तरह के इंडिकेटर हैं, RSI वगैरह, आप इनके साथ भी इंक्लूड इसके साथ इंक्लूड करके भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आप नए बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल मूविंग एवरेज के बेसिस पे आप बढ़िया अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। बस आपको यही देखना है कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लेना है डेली का लॉस आपको पता रहना चाहिए। लंबे टाइम तक गेम में बने रहने के लिए आप एक सर्टेन एक प्रॉपर एक सिस्टम है बना लीजिए, सेट ऑफ रूल्स बना लीजिए जिसको आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए, है, और आप लॉन्ग टाइम में काफी अच्छा प्रॉफिट इससे बनाते रहेंगे। तो चलिए यहीं पे ये शॉर्ट वीडियो है जिसको हम बन क्लोज करते हैं। और भी किसी तरह का वीडियोस वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। हालांकि आपको और भी आप इस वीडियो में अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह अगर आपके सॉल्व वगैरह नहीं हुए और भी आपको कोई है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके ये पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा।
और मेरी तरफ से मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको बहुत क्लियरली ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए तो फिर आज वीडियो क्लोज करते हैं, चलिए बाय।